बच्चों, इस वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति से संबंधित दो जो टर्म्स हैं, कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग, उनको समझेंगे। बच्चों, माना हमारा कोई कण एक समान वृत्तीय गति में गति कर रहा है और जब समय शून्य है, प्रारंभिक स्थिति, तब वह ए पर है। माना कण ऐसे घूमते हुए किसी क्षण t1 पर बी बिंदु पर पहुंचता है और यह जो कोण है वह θ1 है। थोड़ी देर बाद माना कण सी बिंदु पर पहुंचता है तथा उस समय t2 है। ए से शुरू किया, बी में पहुंचा t1 समय में तथा सी पर पहुंचा t2 समय में, तथा यह जो कोण अभी बना पूरा, यह θ2 है। तो बी से लेकर सी तक जब कण घूमा तो यह जो कोण है इसका मान θ2 माइनस θ1 होगा और समय अंतराल जो है डेल्टा t, उसका मान t2 माइनस t1 होगा। और जो कोण है बी से सी तक का और डेल्टा थीटा मैंने इसको लिखा, यह θ2 माइनस θ1 है। तो यदि हम देखें समय अंतराल t1 से लेकर समय t2 तक, जो यह हमारा रेडियस वेक्टर है, त्रिज्य सदिश है। यह त्रिज्य सदिश प्रारंभिक स्थिति में OA वेक्टर है, t1 समय में OB वेक्टर है तथा t2 समय में OC वेक्टर है। तो देखिए, जैसे जैसे कण घूम रहा है तो हमारा यह जो रेडियस वेक्टर है यह भी घूम रहा है। देखिए ऐसे ये। तो डेल्टा t समांतराल में जो रेडियस वेक्टर है वह θ2 माइनस थीटा या फिर डेल्टा थीटा कोण से घूमा। तो यह जो डेल्टा थीटा होता है यही कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तब किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश, ये रेडियस वेक्टर, कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है उस कोण को हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अच्छा, जब कण बी से सी तक गया तो माना यह डेल्टा एस, जो रेखी दूरी चला वह डेल्टा एस है माना। यदि समय अंतराल डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो डेल्टा एस जो है वह रेखीय विस्थापन है। रेखीय विस्थापन, देखिए कण बी से सी तक पहुंचा तो बी से लेकर सी तक की जो सीधी दूरी होगी वह रेखीय विस्थापन कहलाएगी। और यदि हम कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन को यदि हम रिलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास सूत्र आता है कि जो कोणीय विस्थापन होता है वह रेखीय विस्थापन अपॉन रेडियस, त्रिज्या, जो कोण होता है वह चाप, ये देखिए ये रेखीय विस्थापन हो गया डेल्टा एस, जिसको आप मैथ में कोण जो होता है चाप अपॉन त्रिज्या करके भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्क BC है इसका मान डेल्टा एस है लगभग, और इस डेल्टा एस को ही हम रेखीय विस्थापन बोल सकते हैं यदि समांतराल डेल्टा टी बहुत छोटा है तो सूत्र क्या बन गया बोलिए, कि जो कोण है, ये जो कोणीय विस्थापन है यह रेखीय विस्थापन अपॉन रेडियस है। यहीं से हम रेडियन को भी परिभाषित कर सकते हैं। आपको पता है कि डेल्टा थीटा या जो कोणीय विस्थापन है इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वह रेडियन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। और यदि आपसे बोला जाए कि डेल्टा एस और आर यदि बराबर हो जाएं, त्रिज्या और डेल्टा एस यदि बराबर हो जाएं, तो आप ये लिख सकते हो कि डेल्टा थीटा जो है वह 1 रेडियन के बराबर होगा।
अर्थात किसी कण का जो कोणीय विस्थापन है वह 1 रेडियन कब होगा? जब वृत्त के चाप की जो लंबाई है वह वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो डेल्टा थीटा तब उस समय 1 रेडियन होगा। इसके साथ ही हम जो दूसरी चीज को समझेंगे वह है कोणीय वेग। देखिए कोणीय वेग क्या होता है। अभी ये कण कोई एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, माना अभी इसकी प्रारंभिक स्थिति A है और फिर ये B तक पहुंचा, तो यह जो कोण है वो θ1 है। फिर C तक पहुंचा तो यह जो कोण है θ2 है, पूरा यहां से यहां तक। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कण इस वृत्ताकार पथ पर आगे की ओर को बढ़ रहा है, जो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जो कोण है वह निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। उदाहरण के लिए मानिए कि जब ये A से B तक गया तो यह जो कोण था θ1 बना। फिर जब वो और आगे बढ़ के C तक पहुंच गया तो प्रारंभिक स्थिति से अभी वो θ2 कोण पर है पूरा। फिर वो D पर पहुंचा तो यह कोण और बढ़ गया। इसका मतलब कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है वह उसका कोणीय वेग कहलाता है। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो कोणीय वेग ओमेगा होता है और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसे हम लोग रेखीय वेग जो विस्थापन बट्टे समय पढ़ते हैं, विस्थापन अपॉन समय अंतराल पढ़ते हैं, वैसे आप कोणीय वेग को पढ़ सकते हैं कि कोणीय वेग जो होगा वह कोणीय विस्थापन अपॉन टाइम। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, कोणीय विस्थापन बट्टे समय अंतराल। यह भी एक सदिश राशि है। यदि यह डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो आप ओमेगा को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और उस समय यह जो टर्म है वह बन जाता है डी थीटा अपॉन डी टी। अर्थात जो कोणीय वेग है वह ओमेगा को आप डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक है यह रेडियन पर सेकेंड है। ऊपर देखिए कोण है, कोण का मात्रक रेडियन और नीचे समय है, तो रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक है। जब आप इसको डी थीटा अपॉन डी टी बोलते हैं तब यह इसका तात्कालिक कोणीय वेग है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तात्कालिक कोणीय वेग। जैसे रेखीय वेग विस्थापन बट्टे समय अंतराल होता है, वैसे ही जब आप एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो जो कोणीय वेग होगा वह कोणीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल होगा। तो ये दो के दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें से है कोणीय विस्थापन और दूसरा है कोणीय वेग। अगले वीडियो में हम कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में जो संबंध है उसको समझेंगे।